कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा। तारा बोली आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। वाह भाई वाह, मेरी बात सुनो। कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचन को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा है। आवाज लगाई है तारा ने। आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का। इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहे जो दशा बना डालो। और बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा। एक पत्नी तारा अपने पति को कितना मानती थी बहनाओ, जो बिकने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हो गई। आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती। आप हंस रही हो, हम सही कह रहे हैं, बहुत मानती है। लेकिन मानती कब तक है? गिने चुने दिन, 2-4 दिन, थोड़े दिन, जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती हैं। पैसा कमाए के लाओ, चकी चकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे रोटी पानी शरबत पायु दबाती जाती, अपने मन की कहती जाती। स्वामी जी लोग हाथ टूटो डरो डॉक्टर साहब, बहुत मानती है। भाइयों क्षमा चाहेंगे। तारा ने जवाब दिया, महाराज इस शरीर के ऊपर आपका हक है, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। परीक्षित जी, आज हरिश्चंद्र ने कहा तारा समय कम है, राजसी वस्त्र उतार दो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो और हम तुम तीनों प्राणी बिकने को चले। धन्य है भाइयों, मैया तारा ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। और ऐसा ही नहीं, तीनों प्राणियों ने परीक्षित जी अपना वेशभूषा बदल दिया। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। हरिश्चंद्र महाराज चले हैं परीक्षित जी, अपना वेशभूषा बदल लेते हैं। रानी को सब श्रृंगार छुटो, रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, लौआ पे एक लंगोटी है।
उसी का भेष बनाए लेना, आगे की कीनी तैयारी है। राजधानी को के प्रणाम करो, राजधानी को प्रणाम करो, आँखन में आंसुआ जारी है। महाराज हरिश्चंद्र अपने वेशभूषा को बदल लेते हैं और वेशभूषा को बदल करके परीक्षित जी जा रहे हैं। एक बात और बताऊं परीक्षित जी, तीनों प्राणियों ने राजधानी मां को प्रणाम किया और जब राजधानी को प्रणाम किया तो उस समय परीक्षित जी जब चले थे हरिश्चंद्र तो पक्षियों के भी आंखों में आंसू आया। जब हरिश्चंद्र घर से चले भाइयों अवध में सो जीव जंतु रोने लगे, कौकन लागे तीनों प्राणी पहनाव समय बदलने में देर नहीं लगी। कहां राजा थे और कहां पल ही में भिखारी हो गए कि पल से पल में और क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का। तीनों प्राणी राजधानी को छोड़ करके बहनाओ जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र बोले बड़े आओ तुम लोग मौ की ओर क्या देख रहे हो, समय नहीं है। तीनों प्राणी परीक्षित जी जा रहे हैं। छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले, छोड़ चले तीनों प्राणी राजधानी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए क्या दशा हो गई परीक्षित जी अयोध्या की। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी